Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about important MCQs of polynomial chapter. इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे. आई होप आप सभी को वो क्वेश्चन समझ में आएंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखना. मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी. अब आपको बताना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं. तो जीरोस जो होता है वो जो पोलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर से पता लगता है. सो हाईएस्ट पावर जो क्यूबिक पोलिनोमियल की होती है वो होती है एक्स क्यू, राइट. सो इसमें जो होते हैं वो आपके नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो 3 होते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A polynomial consisting of 3 terms is called. अब जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल पोलिनोमियल. तो देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है. दैट इज एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट. ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है. अब जो क्यूबिक पोलिनोमियल होती है वो होती है एक्स रेज टू पावर 3 प्लस जहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 आ जाती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं. बट व्हाट इज ट्राइनोमियल पोलिनोमियल? सो ट्राइनोमियल पोलिनोमियल वो होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती है, राइट. अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 9, अब ये जो है ये आपका एक ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है, राइट. इसमें 3 टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. सो जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी उसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, राइट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल बी. अब आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जीरोस क्या होंगे. जीरोस मीन्स आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है. सो अब आप मुझे बताओ एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी. अब एक्स की इसकी जो पावर है वो क्या है 2. इट मीन्स एक्स की जो होंगी वो 2 वैल्यूज आएंगी. जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें एक्स की वैल्यू जो होती है वो आपकी 2 आती हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, राइट. अब आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखना है, आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है. इसको कैसे करेंगे. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे प्लस माइनस में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में. सो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2. तो एक्स की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2 आ जाएगी. हम जब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से 2 से जो है वो स्क्वायर रूट कट जाएगा, हाफ जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे हाफ आ जाएगा. इट मीन स्क्वायर रूट आ जाएगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, राइट. लेकिन जब भी आपका स्क्वायर रूट आता है तब एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं. दैट इज एक पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट. इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना. जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें जब भी आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, जब भी आप उसको अंडर रूट की फॉर्म में लेकर जाओगे तो आपकी 2 वैल्यूज आएंगी. दैट इज फर्स्ट विल बी इन पॉजिटिव और दूसरी जो होगी आपकी वो नेगेटिव होगी, राइट. सो हमारा आंसर आएगा प्लस अंडर रूट 2 एंड सेकेंड इज माइनस अंडर रूट 2. सो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अब आपको बताना है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का. सो जो सम ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दी हुई है, क्या दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको सम ऑफ जीरोस बताने. इट मीन्स आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है. सो सम ऑफ जीरोस होते क्या है. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला. अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास. दैट इज बी माइनस बी अपॉन, अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा आपके पास. दैट इज ए माइनस बी अपॉन ए इज द करेक्ट ऑप्शन,
राइट। सो आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। सो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। माइनस बी अपॉन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ माइनस बी अपॉन सी है यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे आएगा माइनस बी अपॉन ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। माइनस बी अपॉन ए आएगा तब वो ऑप्शन सही होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब आपको बताना है कि कौन सी जो है वो जीरो है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, राइट। मीन्स आपको जीरो बतानी है, मीन्स आपको x की वैल्यू बतानी है। अब x की वैल्यू जो होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 होती है, लेकिन यहाँ पे आपसे एक ही वैल्यू पूछी है तो आपने एक वैल्यू बता देनी है कि कौन सी होगी। तो उसके लिए आपको फिर भी वो पूरा मेथड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बहुत टाइम लगता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब आप 4 को इस तरह से स्प्लिट करोगे कि आपके पास प्लस माइनस करके आंसर आ जाए 3, ठीक है, माइनस 3 आ जाए। तो 4 के आप क्या करोगे, फैक्टर्स बना लोगे। 4 2 2 जो 4 एंड 2 एंड 1, राइट। 2 2 जो 4 होते हैं। अब देखो आप इसको इस तरह से अरेंज करो कि आपके पास प्लस माइनस करके आंसर जो है वो माइनस 3 आ जाए। तो मैं 4 और 4 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, लेकिन मुझे चाहिए माइनस में। सो मैं यहाँ पे लगा दूंगी 4 के साथ माइनस लगा दूंगी और 1 के साथ प्लस लगा दूंगी। तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन जो होता है वो ग्रेटर डिजिट का लगता है, तो -3 विल बी द आंसर, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4, राइट। अब मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे कॉमन ले लूँगी, और कॉमन क्या लूँगी वो भी हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ, राइट। सो फॉर्मूला इज, एक सेकेंड। सो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। सो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, सो मेरे पास बच गया x माइनस 4। एंड यहाँ पे जब मैंने कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे मेरे को x भी x है और यहाँ पे 4 है, कुछ भी कॉमन आ नहीं सकता है। सो मैं यहाँ पे +1 ले लूँगी बाहर और मेरे पास इनसाइड क्या बच जाएगा, x माइनस 4, राइट। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या होगा, दैट इज x माइनस 4 और यहाँ पे आपके पास बच के गया x प्लस 1। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। सो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो 0 है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 आपको दिया नहीं है और दूसरा आपको दिया है -1, 1 और 2। तो -1, 1 और 2 में से जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हैज सम ऑफ जीरोस। अब आपको बताना है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके सम ऑफ जीरोस आपको बताने हैं कि क्या होगा सम ऑफ जीरोस, राइट। सो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, दैट इज s इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास, 7 अपॉन a हमारे पास 1 है। अब देखो माइनस बी जो है वो 7 के इक्वल आएगा, इट मीन्स आपकी जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -7, राइट। सो आपके पास सम ऑफ जीरोस के बन जाएगा -7 अपॉन 1। सो ये आपके पास आ जाएगा -7। सो अब देखो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, 7, आपके पास ऑप्शन है 1, 7, -7 एंड 10। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो है वो जर्नल फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म आपके पास होती है c एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a। सो c अपॉन a इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस
इन अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यानी कि x की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम कितनी होगी जब हाईएस्ट डिग्री जो है, यहाँ पे हाईएस्ट भी आएगा, जब हाईएस्ट डिग्री जो है पोलिनोमियल की 4 होगी, राइट। मींस x रेज़ टू पावर 4 होगा, कोई भी वेरिएबल की रेज़ टू पावर 4 होगा तो उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी। सो ये चीज़ मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपकी हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतनी आपकी जीरोज आएंगी, मतलब उतनी आपकी x या y या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे आपकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, देयर आर 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question is a quadratic polynomial whose sum of zeros is 2 and product is 1 is given by। अब आपको quadratic polynomial बताना है कि जिसका sum of zeros जो है यानी कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। अब आपको इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। इट मीन्स आपको सबसे पहले जर्नल फॉर्म लिखने पड़ेगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। सो जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। इट मीन्स आपको a, b और c की वैल्यू चाहिए और आप आराम से इसकी जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हो, राइट। अब आप यहाँ से देखो 2/1 आ गया, अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 है, सो 2 के नीचे आपका 1 आ गया, यहाँ पे 1 के नीचे 1 आ जाएगा, राइट। सो आपके पास a की वैल्यू यहाँ से क्लियर है कि क्या होगी, a इज इक्वल्स टू 1 एंड c की वैल्यू क्या होगी 1, राइट। अब आप देखो जो माइनस b है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, माइनस b इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b विल बी -2, राइट। सो आपके पास a की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एंड b इज इक्वल्स टू -2। सो आपकी क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो क्या बन जाएगी, a की जगह क्या लिख दोगे आप 1, दैट इज x स्क्वायर प्लस bx। अब b की जगह क्या आ जाएगा आपका 1, सो यहाँ पे आपका प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका माइनस। सो इसको मैं इरेज कर दूं। सो यहाँ आ गया आपका माइनस नाउ x। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो +1 है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी +1। सो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई x स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो ऑप्शन में देखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमें मिल गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a zero of quadratic polynomial x square plus x plus k is equal to then the value of k। अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको बताया है कि 1 0 जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2 दी है और आपको जो है वैल्यू निकालनी है k की। इट मीन्स आपको जो है वो क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है एक x की वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, राइट। सो मैं x की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सो x की वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू, इसको मैं 0 को इक्वल पुट कर दूंगी। सो 4 प्लस 3 2 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो 4 प्लस 6 इज 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। नाउ k इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे जो 10 है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो वैल्यू ऑफ k इज -10। अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। सो ऑप्शंस हैं 10 -10, 10 है, -10 है और 5 है। सो हमने अभी आंसर निकाला, दैट इज -10। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर। अब आपको बताना है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जीरोस कितने होते हैं। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है वो और जो आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो, जो x स्क्वायर होता है उसके साथ जो आपका वो लगा होता है कांस्टेंट टर्म लगी होती है, कोफिशिएंट ही होता है, वो जो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके आप फैक्टर्स बनाओगे, फिर उन फैक्टर्स को आप इस तरह से रीअरेंज करोगे कि प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आना चाहिए -2, राइट। सो यहाँ पे क्या है आपके पास -8 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है, सो आएगा आपके पास -8। सो मैं माइनस को भी टच नहीं करूंगी, मैं 8 के डायरेक्ट फैक्टर्स निकालूंगी। 2 4 जा 8, 2 2 एंड 2 एंड 1, राइट। सो मेरे को यहाँ पे जो आपके पास
3 2 हैं, इनको मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि मेरे पास प्लस माइनस करके आंसर जो है वो -2 आए। सो मैं कैसे अरेंज करूंगी, 2 2 जा 4 एंड 2, राइट। अब मैं 4 में से 4 - 2 करूंगी तो आंसर विल बी 2, बट मुझे चाहिए -2, तो मैं -2 कैसे लाऊंगी, माइनस जो है वो 4 के साथ लगा देती हूँ और प्लस जो है वो 2 के साथ लगा देती हूँ। सो आंसर विल बी -2, राइट। सो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, x² माइनस 2x है तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 4x प्लस 2x माइनस 8, राइट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आएगा, x मेरे पास कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, मेरे पास 2x है माइनस 8 है तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 × 4 दैट इज 8, राइट। सो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास इनसाइड क्या बच गया, x माइनस 4। अब मेरे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 मेरे पास कॉमन आ गया और मेरे पास इनसाइड क्या रह गया, x प्लस 2। सो x की जो दो वैल्यूज आएंगी, एक x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी 4, यहाँ से आपके पास 4 आ गई और यहाँ से क्या आ जाएगी -2। सो 2 वैल्यूज ऑफ x आर 4 एंड -2। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो 4 एंड -2 ऑप्शन नंबर बी में है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 4 and 7। अब आपको बताना है कि जिस पॉलिनोमियल की जीरोस जो है वो 4 और 7 है, उसका जो है वो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। तो आपको बोला है 4 और 0 पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसका आंसर होगा मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा इसके पॉलिनोमियल्स जो है वो आपके क्या है, वो बन सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली 2 zeros। अब आपको बताना है जिसके एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 2 zeros हैं, 2 0 से ज्यादा उसके जीरोस नहीं है, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने बनेंगे उसके, तो उसके बनेंगे 2। जब आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे हमने ऊपर किया, ऊपर के क्वेश्चन था फाइंड द पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 4 and 7। जब आपको बोला 4 and 7 या फिर इसकी जगह कोई भी नंबर बोला तो उसकी आएंगे इन्फिनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स, राइट। लेकिन जब आपको बात की गई है एग्जैक्टली 2 zeros की, जब आपको एग्जैक्टली की बात की गई है, सो आप जहाँ पे अगर 2 zeros की बात की गई है तो 2 पॉलिनोमियल्स बनेंगे, अगर 3 zeros की बात की गई है तो 3 पॉलिनोमियल्स बनेंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 is 0 of quadratic polynomial, अगर 5 जो है वो 0 है quadratic polynomial का, so you have to find out the value of k, right। ये आपको quadratic polynomial दिया है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। so आप k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, so ये क्वेश्चन हम अभी पीछे भी कर चुके हैं। so इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। so क्या है, आप यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी दी है, x is equals to 5 and we will put this value in this equation। so square of 5 plus k इंटू 5 माइनस 15, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो 25 प्लस 5k प्लस 15 इज सॉरी प्लस 15 नहीं है, माइनस 15 है, एक सेकेंड इरेज कर लूँ इसको मैं। सो माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 25 से 15 निकाल दिया, सो मेरे पास क्या आ गया, 5 प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0, राइट। सॉरी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 10, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0। सो 5k इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे प्लस 10 था तो यहाँ पे आ जाएगा -10। सो k इज इक्वल्स टू -10 अपॉन 5। सो 5 2 से सॉरी 10 से कट गया, सो 5 2 10, सो k की वैल्यू आ गई आपकी -2, राइट। सो आपके k की वैल्यू -2 आ गई। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, सो यहाँ पे हमें सामने दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो -2 वैल्यू दी है k की। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टुवर्ड सेकंड 15th क्वेश्चन। सो 15th क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस, इसमें भी आपने जीरोस निकालनी है x इंटू x -3 की, राइट। सो इसमें आप कैसे करेंगे इसको, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
ये आपको दिया है, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगी, इसको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, और ये प्रोसीजर बहुत लंबा चला जाएगा आपका, राइट। सो आप इस पर डायरेक्ट करोगे, कैसे करोगे, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल दिया, राइट। इट मीन्स दैट कि आपकी एक जो x की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, ये वाला x जो है वो आपका 0 के इक्वल है, और ये x माइनस 3 जो है वो आपका किसकी इक्वल है, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ये भी आपका 0 के इक्वल है, राइट। सो एक आपकी x की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो है वो 3 इज नेगेटिव, सो दूसरी साइड 3 विल बी पॉजिटिव, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो आपकी x की जो दो वैल्यूज है वो क्या क्या आ गई, दैट इज 0 and 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दी वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी में आपको वैल्यूज दी हैं 0 and 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज। अब आपको बताना है कि जब पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n होगी, मींस x रेज टू पावर n, राइट, तो उसमें आपको बताना है कि उसकी ओनली 1 0, क्या उसकी एक 0 होती है, एटलीस्ट 1 0, एटलीस्ट n जीरोस, यानी कि कम से कम उसकी जो होंगी वो n जीरोस तो होंगी, मोर देन n जीरोस, n जीरो से ज्यादा होंगी, एट मोस्ट n जीरोस, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि n जीरोस होंगी, राइट। अब आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब एक 0 तो आपका हो नहीं सकता, राइट, मोर देन n जीरोस भी नहीं होंगे। अब आपके पास आ गया एटलीस्ट n 0 या फिर एटमोस्ट n 0, इसमें कंफ्यूज मत होना। एटलीस्ट n 0 होता है कि कम से कम आपके पास वो चीज़ होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो तो एटलीस्ट आपका कंडीशन है कि उतना आपका होना चाहिए। एटमोस्ट n का मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा n होगा और कम से कम कितना भी हो सकता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि कम से कम जो है वो x की n की वैल्यूज, n जो वैल्यूज जो है वो होनी ही चाहिए, राइट। कम से कम जो है वो n जो आपके पास वैल्यू है, n जीरोस जो है वो आपके होने चाहिए, राइट, पोलिनोमियल के, x रेज़ टू पावर n पोलिनोमियल के। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। So this is all about important MCQs of polynomial chapter. I hope आप सभी को समझ में आया होगा, and do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.